नमस्कार दोस्तों, लियो इंग्लिश हब के लेक्चर 12वें में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 12। और आज हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस। तो यहाँ तक हमारे जो सफ़र में आपने देखा है दोस्तों कि हमने अगले लेक्चर में सीखा है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद एक्टिव, पैसिव, न्यूट्रल में हमने सेंटेंसेस को डाला है, उनके प्रकार आइडेंटिफाई किए हैं। अभी उन्हीं सेंटेंसेस में से जो एक्टिव सेंटेंस है उनको हिंदी में से इंग्लिश कैसे करेंगे उसका आज हम नॉलेज लेने जा रहे हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर टाइटल देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस, यानी जो कर्ता वाले वाक्य है, जिनमें कर्ता होते हैं, कर्ता नहीं होते हैं उनकी वाक्य रचनाएं अलग होगी, उनको अलग से सीखेंगे। फिर न्यूट्रल सेंटेंस भी अलग से सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस, और वन बाय वन सारे ही टेंस, 12 टेंस जो हमने हिंदी में सीखे हैं वो हम आज इंग्लिश उसका करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। और देखते रहना, ज़रा भी स्किप नहीं करना, इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है अभी। तो पहला टेंस हम ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसका फॉर्मूला यानी जो वाक्य रचना है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी। तो फॉर्मूला यानी वाक्य रचना, और वाक्य रचना क्या होती है तो वो सिर्फ अगर सही मायने में हम समझे सरल भाषा में तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब किस क्रम में रखना है हिंदी में से इंग्लिश करते समय, बस वो उसका फॉर्मूला है, वाक्य रचना है बस। तो उसमें भी दो प्रकार हैं, दो वाक्य रचनाएं हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, हकार और नकार, हकारात्मक और नकारात्मक, है ना। तो उसका कैसे पढ़ना है इस फॉर्मूला को, तो जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है। जो डार्क ब्राउन कलर में अंडरलाइन करा हुआ SES है वो सब्जेक्ट वाला SES नहीं है, डू डज अलग से है, ये नई चीज़ें हैं इसलिए अलग कलर में आपको दिखाई गई है। जो ब्लैक कलर के फॉन्ट्स में है वो आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट, उसको ऐसे पढ़ना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव जो फॉर्मूला है उसको ऐसे पढ़ना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, और इसे पढ़ना ऐसे है। लिखने के समय, प्रैक्टिस करते समय हमें इनिशियल्स ही लिखने हैं, सिर्फ SVO है ना, लेकिन जो डार्क ब्राउन कलर में है उसको पूरा पढ़ना है, SES और डू डज ऐसे पढ़ना है ना। तो अभी ये जो डार्क ब्राउन कलर में है वो नया है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हमने सीख लिया, वो तो हम जानते हैं कि भी हिंदी सेंटेंस में से उसको खोज कर निकालना है डेफिनेशंस के हिसाब से और इस क्रम में रख देना है। लेकिन अभी SES कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है, डू कहाँ लिखना है, डस कहाँ लिखना है। नेगेटिव में वर्ब के पीछे तो SES लगता नहीं, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन पॉजिटिव जो फॉर्मूला है हमारा, पॉजिटिव वाक्य जो हमारा है सेंटेंस है, उसमें भी सभी वाक्यों में SES नहीं लिखना है वर्ब के पीछे, उसके लिए अलग से नियम है, और वो नियम अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं रूल, है ना। तो ये है, ये जो टेबल आप देख रहे हैं अच्छा सा, उसमें ये पूरा नियम है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर, जब सब्जेक्ट वाक्य में, हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर हमने प्रोनाउंस पढ़ा हुआ है तो प्रोनाउंस में आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, तो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ही, शी, इट और सारे नाम, है ना। हमारे आपके जो नाम है, हमारे गणेश, महेश, ये सारे नाम जो है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। उसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आ सकता है, तो इन शॉर्ट में दोस्तों आपको कहूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो कोई भी तीसरी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। जैसे हमारी और आपकी बात हो गई, हम और आप अभी बात कर रहे हैं, है ना, और आप या मैं, कोई बोलेगा कि मेरा दोस्त भी अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, तो मेरा दोस्त तीसरी व्यक्ति हो गया और वो एक ही है, मेरा दोस्त, मेरे दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त, यानी एक की ही बात हो रही है, तो वो तीसरी व्यक्ति और सिंगुलर यानी एक वचन हो गया, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट के स्थान पर, हमारा टेबल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी, वो क्या कहना चाहता है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई भी नाम है तो क्रिया के बाद SES लिखना है। उसके बाद भी एक छोटा सा स्टार किया हुआ है, क्यों, तो S या ES उसका भी नियम है, तो वो अभी हम इसके बाद तुरंत ही सीखने वाले हैं। तो स्किप मत करिएगा दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आपको सही में सीखना है अंग्रेजी, और वो भी कॉन्फिडेंस से सीखना है, अच्छे से, कोई एरर लेस इंग्लिश सीखना है, कोई भूल नहीं होनी चाहिए, वैसा इंग्लिश आप सीख सकते हैं।
तो वो नियम भी हम देखेंगे कि भी एस लिखना है या ई एस, लेकिन अभी हम ध्यान में रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्रिया के बाद एस ई एस हम लिख देंगे। और नेगेटिव में क्या करेंगे, तो डज का उपयोग करेंगे। डू डज में दो ऑप्शन है ना हमारे पास, तो डज नॉट लिखेंगे। फिर दूसरा सेक्शन आता है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर आई, वी, यू, दे ऐसे प्रोनाउंस हो और सारे ही प्लूरल्स यानी बहुवचन वाले जो फ्रेजेस है, जैसे कि पीपल हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, है ना, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पीपल, ये सारे हो गए, तो एस ई एस नहीं लिखना है वर्ब के पीछे। आई हो गया, वी, यू, दे, इनके पीछे हमें वर्ब के पीछे एस ई एस नहीं लिखना है और नेगेटिव में डू नॉट का उपयोग करना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूलाज, और जो एस ई एस और डू डज का रूल है, नियम है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छे से नोट बना लीजिए। अभी तुरंत ही समय न गवाते हुए हम दूसरा नियम सीख रहे हैं कि एस लिखना है या ई एस लिखना है। तो जो स्टार की निशानी हमने टेबल में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव वाक्य में एस ई एस लिखना है, तो कब लिखना है एस और कब ई एस लिखना है, उसके लिए नियम अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जब किसी वर्ब के अंत पर, यानी उसके स्पेलिंग की बात हो रही है, जो इंग्लिश स्पेलिंग होता है किसी वर्ब का, क्रियापद का स्पेलिंग होता है, वो इन 5 अक्षर ध्यान में रखने हैं आपको, एस एच, सी एच, एस ओ एक्स। अगर ये इन 5 अक्षरों में से किसी एक से अंत होता है किसी क्रिया के स्पेलिंग का, है ना, तब वर्ब के पीछे पॉजिटिव वाक्य में एस ई एस लगाना है और बाकी सभी वर्ब्स के पीछे केवल एस लगाना है ना। तो नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं आपकी सरलता के लिए। तो एग्जाम्पल्स क्या आप देख रहे हैं आप अभी कि टीच यानी सिखाना, पढ़ाना, है ना। तो जो टीच का स्पेलिंग है वो सी एच से ख़त्म होता है, तो उसका टीचीस हो गया, है ना। प्रोनाउंसिएशन भी उसका क्या होगा, टीचीस, है ना। गो का गोज, क्योंकि पीछे ओ आता है गो के स्पेलिंग में, जो वो 5 अक्षर है एस एच, सी एच, एस ओ एक्स, उनमें से एक है, तो ई एस लगा है उसमें। लेकिन कई सारे ऐसे वर्ब है जिसमें सिर्फ एस लगेगा, जिनमें एस एच, सी एच, एस ओ एक्स अंत में नहीं आता है। वो कौन से है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ही दिए हैं। प्ले है, रन है, उसका अंत एस एच, सी एच, एस ओ एक्स से नहीं होता, तो सिर्फ एस लगाना है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो लास्ट वाला नियम हमें ध्यान में लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है ध्यान में। देख लो आप, नियम अच्छे से समझ लो। स्टार का जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले रो में ही हमने किया है। और आप फॉर्मूला भी देख लो नेगेटिव का, उसमें वर्ब के पीछे कहीं एस ई एस नहीं लिखना है। तो एस ई एस का जो नियम है, जो ध्यान में हमें रखना है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाक्य, नेगेटिव में कहीं भी एस ई एस नहीं लगेगा। और पॉजिटिव वाक्य में भी सब्जेक्ट के तौर पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो तुरंत ही आप समय न गवाते हुए आप पॉज बटन प्रेस कर दीजिए और ये पूरा जो स्क्रीन अभी आप देख रहे हैं अपनी नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे जाकर, और आज के आज ही हम सीखने जा रहे हैं कि इन्हीं सभी नियमों, फॉर्मूलाज और रूल्स के उपयोग से हम हिंदी वाक्यों का पॉजिटिव, नेगेटिव, हकार या नकार सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। आज से ही हम लिखना शुरू करते हैं। तो मैं आपको तुरंत ही दूसरी स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ दोस्तों। तो दूसरे स्क्रीन पर हम देखने जा रहे हैं कि वाक्य हिंदी में से इंग्लिश कैसे करते हैं। तो पहला वाक्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं 9वीं ए कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ पर कक्षा की बात हो रही है, सब्जेक्ट के स्थान पर आई है दोस्तों, मैं यानी आई। तो 9वीं ए, 9th ए स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, उसका इंग्लिश कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट मैं हूँ, फिर वर्ब लिखना है स्टडी, और फिर ऑब्जेक्ट या स्थान या समय जो भी है वो बाद में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव वाक्य है, सब्जेक्ट और वर्ब ही है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बाद में डालनी है। तो आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 9th ए। और पॉजिटिव वाक्य का अर्थ न बदले वैसे उस रीत से मैंने नेगेटिव बनाया है, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो आई डोंट स्टडी इन 9th बी, मैं 9th बी कक्षा में नहीं पढ़ता हूँ, मैं 9वीं बी कक्षा में नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो 9वीं ए में पढ़ता हूँ। दोस्तों समझिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव में, और नेगेटिव में मैंने यहाँ पर डोंट का यूज़ किया। डोंट या डू नॉट दोनों यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों सही है। आई डू नॉट या आई डोंट दोनों सही है दोस्तों। और
डू नॉट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सब्जेक्ट आई है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, और इसीलिए हमने पॉजिटिव में वर्ब के पीछे एस ई एस नहीं लिखा है ना दोस्तों। तुरंत ही दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हम हर एक छुट्टियों में मज़ा करते हैं, मज़ा लेते हैं। वी एन्जॉय वैकेशन एवरी ईयर। जो भी वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी आती है, सर्दियों की छुट्टी आती है, छोटा मोटा कोई भी छुट्टियाँ आ गई, हम उसमें मज़ा करते हैं। तो वी है वो सब्जेक्ट है हम, और तुरंत ही वर्ब आना चाहिए। हिंदी में से मज़ा करना वो क्रिया है, उसको हमने सब्जेक्ट के बाद तुरंत ले लिया क्योंकि ये उसका फॉर्मूला है, ये उसकी वाक्य रचना है। उस हिसाब से सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आना चाहिए इस टेंस में। कोई और टेंस में कोई और फॉर्मूला होगा, वाक्य रचना होगी, वो सब हमें ध्यान में रखना है। ऐसे आप सीखोगे, कोई गलती नहीं करोगे दोस्तों, कॉन्फिडेंस से आप सीख पाओगे, बहुत ही जल्दी आप सीख पाओगे। तो ये दो एग्जाम्पल है, इसमें भी मैंने डोंट, नेगेटिव में डोंट का यूज़ किया है ना। वो इसलिए किया है क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है दोस्तों। और नेगेटिव में आप देखो, वी डोंट स्पॉइल वैकेशन एवर, हम कभी भी कोई छुट्टी व्यर्थ नहीं जाने देते, है ना दोस्तों। तो ये दो जो एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, वो सब उसकी उनमें क्या चीज़ खास है, तो उनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है सब्जेक्ट के स्थान पर, इसीलिए वर्ब जो मैंने डार्क ब्राउन में लिखा है उसमें एस ई एस नहीं लिखा है दोस्तों, और नेगेटिव में डोंट लिखा है, डू नॉट लिखा है। तो अभी दूसरे दो एग्जाम्पल जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, उनमें सब्जेक्ट के तौर पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, वर्ब के पीछे हम एस ई एस लगाएंगे, डज नॉट का उपयोग करेंगे नेगेटिव में। तो दोस्तों आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल भी रखने जा रहा हूँ मैं। तो गणेश फाइट्स द डेविल, गणेश डज नॉट फॉरगिव द डेविल, यानी अर्थ नहीं बदला और पॉजिटिव का मैंने नेगेटिव भी कर दिया। गणेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो तीसरी व्यक्ति है ना। तो वर्ब के पीछे आप देखो एस ई एस लिखा है, ई एस नहीं लिखा है क्योंकि टी आता है फाइट के पीछे, एस एच सी एच एस ओ एक्स में से कुछ नहीं है, और नेगेटिव में डज नॉट है। तो इस हिसाब से चौथा वाक्य भी आप देख लीजिए, मेरा दोस्त मेरे शहर में रहता है, माई फ्रेंड लिव्स इन माई टाउन, माई फ्रेंड डज नॉट लिव इन माई टाउन, और ओह सॉरी माई कॉलोनी, है ना। तो यहाँ पर कॉलोनी मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव में जाते समय अर्थ न बदले। मेरा दोस्त मेरे शहर में तो रहता है लेकिन मेरी कॉलोनी में रहता नहीं है। और जैसा मैंने आगे कहा था, यहाँ पर भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए मैंने वर्ब के पीछे जो क्रिया है लीव यानी रहना, उसके पीछे मैंने एस लिखा है ना, और डज नॉट का उपयोग किया है। आप शॉर्ट एब्रीविएशन डजंट का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो तुरंत ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रहा है दोस्तों। अभी हम हिंदी में से इंग्लिश की ओर जा रहे हैं, लिखना है हिंदी का हम इंग्लिश वाक्य करेंगे, आगे जाकर हिंदी बंद करना है, पूरा इंग्लिश लिखेंगे और फिर इंग्लिश लिखना भी हम बंद करेंगे। हमारा तो जो हमारा एम है वो है अंग्रेजी बोलना, लेकिन अभी आप लिख पाएंगे तो एक दिन बोल भी पाएंगे। बहुत प्रैक्टिस करनी है, 50, 100, 200 जितने हो सके दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी सेंटेंस बनाओ, लिखो, उनके पॉजिटिव नेगेटिव वाक्य लिखो और देखो आप कैसे होता है। नियमों का आप पालन करो, नियमों को फॉलो करो आप, तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। कॉन्फिडेंट वाली एररलेस इंग्लिश आप लिखना बोलना सीख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आज से आप देख लो, अभी से शुरू हो गया है और आप घर पर प्रैक्टिस करने के लिए जब तक हमारा दूसरा वीडियो अपलोड नहीं होता आप बनाइए, जितने हो सके सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाइए, उनका पॉजिटिव नेगेटिव बनाते जाइए। कहीं कोई शब्द का इंग्लिश आपको पता नहीं है तो कोई डिक्शनरी है आपके पास, कोई एप्लीकेशन मोबाइल में है तो आप देख लीजिए उनमें से मिलता है तो। और मेरा कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और आप मुझे ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दीजिए दोस्तों। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।